वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम व्याकरण भाग का रस पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रस किसे कहते हैं? जब हम काव्य को कोई काव्य पढ़ते हैं और या कुछ हम सुनते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग या इच्छाएं ये सब जागती हैं, इसी को हम रस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जो पाठक या श्रोता जो आनंद की अनुभूति करते हैं उसे रस कहते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम श्रृंगार रस पढ़ेंगे। पहला ये रस है श्रृंगार रस। जब भाव विभाव, इसको हम रसों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रस का राजा। ठीक है। और जब भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव द्वारा रीति नामक अस्थायी भाव अवस्था को प्राप्त होता है, तब वहाँ श्रृंगार। तो यहाँ पे हमें दर्शाया गया है कि जब किसी के प्रेम या रीति के बारे में, अब जैसे कि हम इसके भी दो भाग होते हैं श्रृंगार रस के। तो पहले श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण है यहाँ पे, कहात नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लिचायत भैर भवन में करत है नैनुन सी ही बात 100 बात। उदाहरण आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब श्रृंगार के हम दो भेद देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार यहाँ पे आपको दिया गया है जहाँ पर नायक नायिका के मिलन दशा का वर्णन होता है। जैसे राधा और श्री कृष्ण ये दोनों लोग के जहाँ मिलन का वर्णन हुआ है, उसी का हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे संयोग श्रृंगार में। तो जहाँ पे नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बत्रस लालिस लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे भोहनी हंसे दे न कहीं नहीं जाए। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे उदाहरण में संयोग श्रृंगार के। और यहाँ पे ये पूछा जाता है पेपर में कि इसका स्थायी भाव क्या होगा। तो जो संयोग श्रृंगार है उसका स्थायी भाव रीति होगा और विभाव होगा नायक नायिका, ठीक है। और मुस्कान ये होगा। अनुभाव जो है इसका वो होगा रिझाना खिझाना। और संचारी भाव हर्ष उन्माद आदि। संचारी मतलब यही सब में कॉमन रहेगा, एक में हो गया, अब ये सब में ऐसे ही रहेगा। तो आपको बता दें थोड़ा सा स्थायी भाव, जो भाव हमारे अंदर जागृत होता है उसे स्थायी भाव, और यही सब है। अब हम आगे देखते हैं इसका। और हम देखेंगे वियोग श्रृंगार, उसी का भाग है। जैसे संयोग श्रृंगार था और यहाँ वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में जहाँ पे अलग होना, जहाँ पे श्रृंगार में जो होता है संयोग में उसमें मिलते हैं, इसमें अलग होते हैं। तो जहाँ पे नायक नायिका के अलग होने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। इसको भी जहाँ जैसे अलग होना, जैसे राम और सीता, ठीक है। तो यहाँ पे अलग होना हुआ था, तो इसका उदाहरण ले सकते हैं हम इसमें कि वियोग श्रृंगार में तो जहाँ पे नायक नायिका के अलग होने का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। अब हम जैसे उदाहरण देखते हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम ही देखी सील मृग नैनी। उदाहरण आप याद कर लेंगे इसका। अस्पष्टीकरण है संयोग, अस्थायी भाव इसका रति है और विभाव नायक नायिका, अनुभाव वन के जीव जंतु, ठीक है। व्याकुलता मतलब वहाँ पे मुस्कान था, मुस्कान मतलब खुश थे नायक नायिका। यहाँ पे क्या है? व्याकुलता है, मतलब दिक्कत में है या फिर खुश नहीं है। और संचारी भाव दुख या पीड़ा, मतलब पीड़ा का वर्णन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है। अब हम देखेंगे दूसरा रस जो कि है वीर रस। नाम सुनते ही हम लोग को वीर का अनुभव होता है, मतलब कि उत्साह नामक, ठीक है। उत्साह नामक का जहाँ वर्णन होगा वहाँ पे वीर रस होता है। जब भाव विभाव अनुभाव सब में सेम ही रहेगा, बस आपको
अगर आपको डिफाइन करना है या फिर इसका लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव द्वारा उत्साह नामक अस्थाई भाव का की अवस्था को प्राप्त रस अवस्था को प्राप्त होता है, तब वहाँ वीर रस होता है। ठीक है। अब एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, यहाँ पे ले सकते हैं। बुंदेले हर बोले के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। स्पष्टीकरण में आप पहले जैसा ही रहेगा सब, भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव, ठीक है, और सब पहले जैसा ही रहेगा। तो वीर रस में हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे उत्साह नामक क्या उत्साह नामक, ठीक है, उत्साह नामक का वर्णन होता है, इसलिए यहाँ पे वीर रस होता है। अब हम देखेंगे हास्य रस। चलिए हम देखते हैं अब हास्य रस। जब भाव विभाव अनुभाव सेम वही रहेगा डिफिनेशन, बस आपको कहाँ चेंज करना है, हास नामक अस्थाई भाव रसोवस्था को। यहाँ पे क्या है, हास, ठीक है, हास। इसको आप लोग याद कर लेंगे। जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा हास नामक रसवस्था को प्राप्त होता है, हास नामक रसवस्था को प्राप्त होता है, तो वहाँ हास्य रस होता है। अब यहाँ पे उदाहरण हम तो देख सकते हैं, बुरे समय को देखकर, मतलब किसी का बुरा समय, मतलब वही गंदे का, जैसे कोई आदमी टकला है, ठीक है, तो उसका जब बुरा समय है तो क्यों रोए, तो ये बताया गया, जब बुरे समय को देखकर गंदी तू क्यों रोई, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। जब बाल है ही नहीं है तो बाका कैसे होगा, तो इस पर सबको हंसी आएगी, तो यही पे हास्य रस है। अब हम अगला रस देखेंगे, कौन सा अगला रस हम लोग का अगला रस है करुण रस, करुणा रस। जब भाव विभाव, कर्ण मतलब यहाँ पे शोक नामक, किसका, करुणा रस में शोक नामक, करुण रस में शोक नामक अस्थाई भाव रसवस्था को प्राप्त होता है, तब वहाँ करुणा रस होता है। अब यहाँ पे उदाहरण देख लेंगे, धूप से सूख धूप से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते, ठीक है। तो इसमें जब शोक का वर्णन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुछ दुख का वर्णन यहाँ होता है करुण रस में, ठीक है, करुण रस में। तो इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा शोक नामक अस्थाई भाव रसवस्था को प्राप्त होता है, तब वहाँ करुण रस होता है। धूप से सूख ओठ जब जाते, दाता भाग विधाता से क्या पाते। अगला है रस हमारा रुद्र रस। जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा क्रोध नामक, इसमें क्या मीन है हम लोग का, क्रोध नामक आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। तो रुद्र में यही है कि यहाँ पे क्रोध का मतलब बहुत क्रोध हो, बहुत गुस्सा। यहाँ पे गुस्से में आपका अपराध भी हो सकता है, अपराध मतलब करना या फिर अपमान करना या फिर अभद्र बातें करना, ठीक है। तो क्रोध रस में सब आता है। जब भाव विभाव सब वही सेम रहेगा, बस आपको अनुभाव संचारी भाव द्वारा क्रोध नामक मतलब गुस्सा नामक, मतलब जब क्रोध मतलब किस में आपको क्रोध लिखना है बस, नामक अस्थाई भाव रसवस्था को प्राप्त होता है, तब वहाँ रुद्र रस होता है। अब जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा 2, तो उसमें ये था, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, साहस बहु सम सो रिपु मोरा। तो इसको भी आप लोग उदाहरण याद, आपको सब हर रस का एक उदाहरण आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारा भयानक रस है। भयानक नाम सुन के पता चलता है कि यहाँ भय का होगा,
मतलब मन में कोई भय हो। तो जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा भय नामक अवस्था रसावस्था को प्राप्त होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पानी पानी उदाहरण। पानी पानी सब रानी अकुलानी के ही जाती है परानी परानी गति जानी गद चली है ब्यारू। बस आपको इतना याद करना और आगे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया है तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे अद्भुत रस। अद्भुत रस मतलब कुछ खास होगा, मतलब अच्छा। जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा विस्मय नामक अस्थायी भाव और स्वस्थ को प्राप्त होता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्या है। देख यशोदा शिशु के मुख में शकल वृक्ष की, मतलब देखो जब यशोदा माता ने देखा था कि कृष्ण जी के मुंह को खोल के तो उन्हें पूरा जो है ब्रह्मांड दिखा था, तो ये काफ़ी अद्भुत था। तो इसी को मतलब हम अद्भुत रस में ले सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ, देख यशोदा शिशु के मुख में शकल वृक्ष की माया। हाँ सत माया ही है ना। हाँ क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया, ठीक है। उदाहरण आपको सारे याद होने चाहिए तभी आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाएंगे। चलिए हम अगला देखते हैं। बीभत्स रस। जब भाव विभाव अनुभव द्वारा घृणा, तो इसमें क्या है आपका घृणा, ठीक है। चाहिए घृणा, इसमें विभत्स रस में आपका घृणा घृणा आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका घृणा के बारे में मतलब बहुत गंदगी हो, ठीक है, यही सब आपका होगा इसमें और इतना कुछ खास नहीं। तो इसको भी आप लोग देख लेना। नामक जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा घृणा नामक अस्थायी भाव और अस्वस्थ को प्राप्त होता है तो वहाँ बीभत्स रस होता है। बीभत्स है। आँख निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते साव जीभ खींच कर को कौवे चुभला चुभला कर खाते। कितना देखिए यहाँ पे जब हम लोग को ये वाक्य बोलने में इतना अजीब लग रहा है, मतलब कैसा गंदी सी फीलिंग आ रही, तो आपको इसको जब आप इससे पढ़ें मतलब जब इसके ऐसा होगा तब कितना गंदा लगेगा, ठीक है। अब हम वात्सल्य रस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी है। तो यहाँ बताया गया है जब भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव द्वारा जब भाव विभाव अनुभव संचारी भाव द्वारा वात्सल्यता नामक अवस्था को प्राप्त होता है तब वहाँ वात्सल्य रस होता है, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लोगे और यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा और हम इसका MCQ करेंगे। तो अब हम लोग MCQ करेंगे इस चैप्टर का रस का MCQ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया गया है पहला MCQ हम लोग का, क्रोध की अधिकता में किस रस की निष्पक्ष होती है। मतलब क्रोध में किस रस का वो होता है। मैंने बताया था क्रोध जहाँ होता है वहाँ रौद्र रस का होता है, तो इसमें खा वाला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा करते हैं। शोक रस किस रस का अस्थायी भाव है। शोक रस जो है वो करुण रस का, गा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चाहिए दिख नहीं रहा, तो इसमें ये सही हो जाएगा सेकंड में गा वाला। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। मैंने बताया भी था निर्वेद शांत रस का, तो इसमें शांत रस। हाँ शांत रस मैं भूल गया था पढ़ाने के लिए, तो शांत रस का स्थायी भाव शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, तो इसमें आप वो याद रखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं विभत्स रस का अस्थायी भाव इसमें से है कौन सा, इसमें से
और ये CBSE 2020 में आ चुका है ये, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे अगले उसमें भी आ सकता है। तो इसमें आपको गा ऑप्शन थर्ड वाला सही है, चुप गुस्सा सही है, ठीक है। तो इसमें से विविध रस का स्थायी भाव है चुप गुस्सा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति, ठीक है। तो इसमें का सही है। और किस राज को रस राज कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि श्रृंगार रस को, ठीक है। तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। भय की अधिकता में किस रस की निष्पेषता होती है? भय, भयानक रस, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव होगा, हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है? गा ऑप्शन सही है। अद्भुत रस का स्थायी भाव लिखिए, अद्भुत का मतलब विस्मय, ठीक है। तो इसमें 9th में खा वाला। अनुराग रस का स्थायी भाव क्या है? अनुराग रस का भक्ति रस। मैंने कुछ रस नहीं पढ़ा है, जो भक्ति रस है, शांत रस है, वो आप मत पढ़िए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 2 रस इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है, और 9 पढ़ाया है मैंने, तो 2 नहीं पढ़ा है, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा करते हैं इधर। शोक की अधिकता में किस रस की निष्पेषता होती है? शोक, करुण रस में, ठीक है। गा ऑप्शन सही है। विषाद और चिंता संचारी भाव किस रस की निष्पेषता होती है? चिंता, ठीक है, और विषाद। देखिए, तो इसमें आपका होगा, इसमें आपका हो सकता है वियोग रस में। मैंने बताया भी था वियोग श्रृंगार में, और संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार 2 रस होते हैं। और संयोग में आपका नायक नायिका का मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में अलग होने का। तो इसलिए यहाँ पे, जहाँ पे चिंता भी होती है और विषाद देखिए भी होता है, ठीक है। और हम दूसरा करेंगे अब। गर्व और उन्माद संचारी भाव से किसकी निरपेक्षता होती है? तो इसमें आपका हो जाएगा खा ऑप्शन सही है, वीर रस। वीर रस में आपका उत्साह होता है, तो इसलिए सही है। चलिए, विप्रलम्ब श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? प्रलम्ब, प्रलम्ब, विप्रलम्ब श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस, 14 में आपका वियोग श्रृंगार, ठीक है। इसमें भी आपको वही है, ठीक है, सेम जहाँ पे था वही, जो इसमें था वही इसमें भी है, ठीक है। लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीनता किस रस की विशेषता है? तो इसमें आपका शांत रस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तन कर भला यूँ बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोक, तू तिनका मुझे आराम न दे। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है। तो इससे मुझे हम लोग को साफ देखने को लग रहा है कि इसमें वीर रस है। तो इसमें वीर रस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है, तन कर भला यूँ बोल उठा, तन कर मतलब तन से, बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय शोक, तो तिनका मुझे आराम न दे। मतलब वो चाहता है मैं युद्ध में, अब मुझे युद्ध करना है, मुझे विश्राम नहीं चाहिए। तो यहाँ वीर रस का साफ वर्णन हो रहा है। 17 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। उस काल मारे क्रोध के तनु काप कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें आपका रुद्र रस है, मतलब क्रोध, ठीक है। यहाँ क्रोध का वर्णन हुआ है। अब हम पढ़ेंगे 18। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए, ठीक है। छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम ही फट जाए। तो इसमें आपका वीर रस मतलब वीरता का, ठीक है। यहाँ भी वीरता का वर्णन है और यहाँ भी।
तो 2 जगह हमें वीरता का वर्णन दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे, और मैंने एक शॉर्ट वो दिया है जिससे आप लोग याद कर लो, ठीक। तो मैंने शॉर्ट ये दे दिया है, श्रृंगार रस रति, हास्य रस हस, करुणा रस शोक, रुद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, विचित्र गुस्सा, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद, ठीक है। वात्सल्य वात्सल, ठीक है। और ये संचारी भाव है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, संचारी भाव को, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संचारी भाव आप लोग याद कर लेंगे इसका, ठीक। ओके, तो वहाँ पे हम अब बंद करते हैं इसको। थैंक यू।